नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ राकेश तिवारी। बंगाल में सरकार का नेतृत्व मातृशक्ति के हाथों में, लेकिन मातृशक्ति के साथ बर्बरता पूर्वक दुष्कर्म, बाद में उसका मर्डर, सुशासन एवं सरकार पर लगाता है प्रश्न चिन्ह। डॉक्टर बिटिया कलयुगी मानवीय भेड़ियों की हो गई शिकार, लेकिन ममता सरकार पर खड़े कर गई कई सवाल। कौन होगा जवाबदेही डॉक्टर बिटिया के मर्डर का? सरकार या सरकार के नुमाइंदे? जगह जगह धरना, जगह जगह प्रदर्शन हो रहा, पुतला दहन। प्रदेश की राजधानी भोपाल में डॉक्टर एलन मालवीय के नेतृत्व में निकाली गई मौन यात्रा, कैंडल मार्च। एलन मालवीय का सरकार एवं न्यायपालिका से एक ही मांग, समाज के भेड़ियों को कब सुनाया जाएगा मौत का फरमान। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के विरोध में भोपाल के समाजसेवी और छात्र छात्राओं ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए न्याय की मांग की और आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग की। डॉक्टर एलन मालवीय ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। राज्य हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा चुकी है। समाज सेवी और छात्र छात्राओं ने महिला सुरक्षा के लिए आवाज उठाई और न्याय की मांग की। डॉक्टर मौमिता के साथ जो कोलकाता में विभत्स घटना हुई है, उसको लेकर आज हमने संत सनातन सेवा समागम संस्थान के बैनर तले कैंडल मार्च निकाला। मृतक की आत्मा की शांति के लिए, हमारी बहन की आत्मा की शांति के लिए, और इस प्रकार की घटनाएं देश में ना हो, उसको लेकर हमने आज विरोध प्रदर्शन किया। और ऐसे कृत्यों की मैं घोर निंदा करता हूँ। ऐसे आदमियों को चौराहे पर मार कर, सूली पर चढ़ाकर फांसी की सजा सारी पब्लिक के सामने देना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इस घिनौने कृत्य के लिए कैसी सजा होती है, सभी देखें। और इस तरह के जो भी लोग विभत्स मानसिकता के लोग समाज में हैं, वो डरें और समझें कि ऐसा कार्य करने से पहले 10 बार सोचें और सहम जाएं। इसको लेकर हमने आज कैंडल मार्च किया। साथ ही हमारी बहनों को, बच्चियों को ये भी सिखाया कि अपने लक्ष्य आप स्वयं करना सीखें। कहीं पर भी कुंफू, कराटे, ताइक्वांडो ये सब सीखें। अपने मोबाइल में 100 या जो भी नंबर आपका रहे इमरजेंसी कॉल का, वो डायल करके रखें, ताकि कोई भी घटना आपके साथ गलती से भी हो रही है तो उसको आप दबाएं। क्योंकि देखिए, हर समय माँ बाप, भाई बहन, भाई या कोई भी घर का परिवार का दोस्त आपके साथ 24 घंटे नहीं हो सकता। आजकल आप ऑफिस में काम करते, कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में जाते, सभी जगह आपके साथ कहीं ना कहीं नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, कभी आप मूवी चले गए। तो लड़कियां सड़क पर बेखौफ घूमना चाहिए, कोई उनकी तरफ आंख उठा के ना देख पाए। इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। जैसे लड़के रात के 2 बजे अकेले निकल जाए, बेखौफ निकलते, इससे लड़कियां भी अपने काम से, जॉब से जब आए तो डरी सहमी ना आए, बेखौफ निकले। ये देश पुरुष प्रधान नहीं है, यहाँ पे लड़के लड़की दोनों की मान्यताएं बराबर है। और मेरा ये मानना है कि दोनों साथ मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे काम कर रहे हैं। तो इस दिशा में भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। कई तरह से चौकियाँ बने, पुलिस की गश्त तेज हो, वॉलंटियर्स लड़के अपने अपने रहें कि आज इस मोहल्ले के लड़के वॉलंटियर के रूप में खड़े रहेंगे, कल वहाँ के रहेंगे। इस तरह से कुछ नीतियाँ बने, ताकि बच्चियों को, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को सुरक्षा मिल सके। इस दिशा में सभी को मिलकर कदम उठाना चाहिए। पुनः मैं डॉक्टर मौमिता जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी से आग्रह करता हूँ कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अपने लेवल पर जो जो प्रयास हो सके, जितना हो सके, आप जागरूकता फैलाएं। जैसा कि ये केस हुआ है, ऐसे लाखों केस आते हैं और कुछ महीने के बाद ये बंद हो जाते हैं। जैसे ये कैंडल मार्च हो रहा है, हो जाएगा, 2 महीने तक चलेगा, फिर बंद हो जाएगा। बट हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भाई लोग हैं, वो, अब जैसा भैया ने कहा है कि लड़कियों बेफिक्र घूमें। बेफिक्र घूमने के लिए लड़कों को आगे से कदम बढ़ाना चाहिए। उनको हमारे लिए सेफ इन्वायरमेंट बनाना चाहिए, ताकि हम लोग सेफ फील कर पाएँ। तो ये आप लोगों की ड्यूटी है कि हम लोग एक सड़क पे अकेले बेखौफ बेफिक्र जा पाएँ हमारे काम पर। अब तो प्रोफेशन में ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी एक निवेदन है कि आप हमारे लिए ऐसे सेफ इन्वायरमेंट बनाएं, ताकि हम लोगों को कोई ऐसा ना बोल पाए कि ये लड़की रात को, आधी रात को ऐसे जा रही थी, इसके साथ ऐसा हुआ।